Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on one-sided limit of a function, precise definition या epsilon delta definition. Definition of left hand limit x approaching to a के ऊपर माइनस लगाते हैं fx which is equal to l. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि x a से जो है वो छोटा होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिस्कस की थी, उसमें भी यही था कि अगर फंक्शन को अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं x अप्रोचिंग टू a पर, तो a के ऊपर माइनस बार लगाते हैं। और माइनस लगाने का मतलब ये नहीं है कि a माइनस हो गया, माइनस का मतलब है कि इसकी हम a पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी x की जो भी वैल्यूज़ होंगी जो a को अप्रोच करेंगी वो a से छोटी होंगी। तो इसको जब एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है हमने जो पिछली वीडियो में हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन को एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में लिखा था, उसमें जो हमने x का इंटरवल कैलकुलेट किया था वो a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक था। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है a माइनस डेल्टा से लेकर a तक और a से लेकर a प्लस डेल्टा तक ये एक इंटरवल है और उसका ये a मिड पॉइंट है, a माइनस डेल्टा और a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का। तो इसका मतलब ये है कि दरमियान का एनी पॉइंट है ना a, क्योंकि हमने a को ही तो ब्रेक किया, a से ए जो है उसका ज़ाहिर बात ओपन इंटरवल बनाया, ए से पहले ए माइनस डेल्टा और ए के बाद में ए प्लस डेल्टा, क्योंकि एक्स माइनस ए का जो मॉड है अगर वो लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब है जो एक्स है वो ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। तो इस वजह से हमारे पास जब हम उसको लेफ़्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका लेफ़्ट पोर्शन लेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिया, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ए, यानी एक्स जो है वो ए माइनस डेल्टा से लेकर ए तक मतलब जो है वो लाई करेगा। और जो आपके पास जो फंक्शन है अगर वो लिमिट एल को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स माइनस एल का मोड जो है वो एज इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिखते हैं एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए के ऊपर प्लस आता है विच इज इक्वल टू लिमिट एल। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो राइट साइड का मतलब है कि ए से बड़ी वैल्यूज़ होंगी, जो राइट साइड से हम ए की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ए से बड़ा होगा। तो अगर x a से बड़ा होगा और जाहिर बात है हमारे पास इंटरवल जो है वो a से लेकर a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक है, तो इसका मतलब है x जो है वो a से लेकर a प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। क्योंकि उसके अंदर x a से छोटा था इसलिए देखें यहाँ a माइनस डेल्टा से लेकर a तक है, यानी यहाँ x a से छोटा है। क्योंकि यहाँ x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो x a से बड़ा है, तो इसलिए a लेस देन x यानी x ग्रेटर देन a और x लेस देन a प्लस डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। तो देन आपके पास जो फंक्शन है वो उसका और इस लिमिट l का जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के मुताबिक हो। तो देखें यही चीज़ आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास a माइनस डेल्टा से a तक वो भी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, और जो राइट साइड्स में देखेंगे तो वो a से लेकर a प्लस डेल्टा तक तो वो भी इसी इंटरवल में के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। इसके अंदर हमने कंडीशंस लगा दी है। अब जैसे देखें यहाँ एग्जांपल हम डेफिनेशन लगाते हैं, वो कहते हैं यूज़ डेफिनेशन, साबित करें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू ज़ीरो प्लस, यानी ज़ीरो की राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें x के रूट, इसका आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। तो यहाँ से अब आपने देखा उसी तरीके से हमने डेल्टा क्योंकि कैलकुलेट करना होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए। तो इसमें देखें आप a जो है आपका ज़ीरो है, फंक्शन आपका x के रूट है, लिमिट l आपकी ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो लेस देन x लेस देन डेल्टा, ठीक हो गया, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास क्या है, लेफ़्ट में देखें a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए, लेकिन हम राइट कैलकुलेट कर रहे हैं तो a लेस देन एक्स, एक्स लेस देन a प्लस डेल्टा, तो a आपका यहाँ ज़ीरो है तो ये हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो गया, a लेस देन एक्स, एक्स लेस देन ज़ीरो प्लस डेल्टा, यानी डेल्टा आ जाएगा, यानी x जो है वो ज़ीरो से डेल्टा के बिटवीन लाई करेगा। देन x के रूट जो है माइनस लिमिट l, वो मोड जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी डेफिनेशन के अंदर आपने ये a और लिमिट l और फंक्शन की जो वैल्यू जब पुट की तो आपके पास ये एक इंटरवल बन गया। तो इसमें x के रूट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ली, जब स्केयरिंग ली तो x जो है वो लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन का स्केयर। तो यहाँ से साबित हुआ यहाँ x लेस देन डेल्टा है, यहाँ x लेस देन एप्सिलॉन स्केयर है, तो यहाँ से साबित हुआ कि डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन स्केयर के बराबर हो गया। यहाँ से हमने डेल्टा जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से ये एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं x अप्रोचिंग टू 3, आपने x स्केयर की लिमिट जो है वो 9 साबित करनी है। तो इसमें भी उसी तरीके से आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर x3 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 3 का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा होगा। तो x स्क्वायर अगर 9 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर और 9 का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो x स्क्वायर माइनस 9 को जब हमने ब्रेक किया, फैक्टर बनाए, तो x माइनस 3 और x प्लस 3 बन गए। ठीक हो गया। तो इसके मॉड अलग अलग कर लिए, इसका x प्लस 3 का मॉड अलग, x माइनस 3 का मॉड अलग। अब हमने क्या करना है, ये देखें, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। अब वो कह रहा है नोटिस डैट इफ वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट c सच डैट x प्लस 3 जो है लेस देन c हो जाए। ठीक है, यानी आपने एक ऐसा कांस्टेंट c फाइंड करना है जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो जाए, क्योंकि हमने x माइनस 3 को ऐसे ही रखना है, x प्लस 3 को एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हमने कंडीशन लगा दी कि x प्लस 3 जो है वो लेस देन c हो। आप एक ऐसा c फाइंड कर लें। तो देन क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 की जगह आपने c लगा दिया, x माइनस 3 एज इट इज़। तो यहाँ से x माइनस 3 का जो मॉड होगा वो हो जाएगा c एप्सिलॉन ओवर c, क्योंकि c जो है वो डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो एप्सिलॉन ओवर c कैलकुलेट हो गई है। ठीक हो गया। अब आपने देखना ये है कि ये c क्या चीज़ है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमें पता है कि x माइनस 3 का जो मोड है वो लेस देन 1 है। ये x माइनस 3 का मोड लेस देन 1। ठीक हो गया। अभी 1 कैसे आया ये मैं आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ कि अब आपने क्योंकि c जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम कंडीशन लाई करते हैं कि जो उसका सेंटर्ड है वो 3 है। देखें ना, सेंटर 3 है, एप्सिलॉन जो है ये आपका मतलब कोई भी फॉर एनी एप्सिलॉन होता है। तो इनफैक्ट सिंस वी आर इंटरेस्टेड ओनली द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू देखनी है, वी आर क्लोज टू 3, इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम डेट x विद इन दी डिस्टेंस 1 फ्रॉम 3, यानी 3 से लेकर 1 तक आप कोई भी वैल्यू जो है वो कंसीडर कर लें, तो उसका जो फासला होगा वो ज़ाहिर बात है एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो डेट इज़ x माइनस 3 का जो मोड है वो लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब है x जो है वो 2 और 4 के बिटवीन लाई करेगा। अगर x 2 और 4 के बिटवीन लाई कर रहा है तो यहाँ देखें आप, तो x प्लस 3 जो है आपका फंक्शन वो ज़ाहिर बात है वो 5 और 7 के बिटवीन लाई करेगा, क्योंकि x प्लस 3, ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। ये x प्लस 3 पे कंडीशन लगाई थी ना c की, तो x प्लस 3 जो है वो c कहाँ गया, तो x प्लस 3 जो है वो 5 और 7 के बिटवीन लाई करेगा। यानी ये जो x है ये 2 लेस देन x, x लेस देन 4 है, तो दोनों तरफ 3 जमा कर दिया ना। तो जब 3 दोनों तरफ जमा किया तो इधर 3 2 5 और इधर 3 और 4 7 हो गया। तो 5 जो है x जमा 3 और 7 जो है x प्लस 3 5 और 7 के बिटवीन लाई कर गया। तो x प्लस 3 का जो मोड है वो 7 से लेस है, तो इसका मतलब है आपकी जो c की वैल्यू कैलकुलेट हुई वो 7 कैलकुलेट हो गई। तो इसका मतलब है डेल्टा जो आपके पास आया वो एप्सिलॉन बाय 7 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से साबित हुआ कि आपके पास एक्स स्क्वायर की जो लिमिट है वो 9 है। इसी तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी देख सकते हैं कि अगर दो फंक्शन है उनकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके सम की लिमिट जो है वो भी एग्जिस्ट करेगी।